और बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। बच्चों की मौत पर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। कोल्ड्रिफ्ट सिरप को एमपी में बैन किया गया है। सिरप बनाने वाली कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट्स पर भी बैन लगा दिया गया है। तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट पर यह फैसला लिया गया है। चेन्नई में कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप बनती है। राजस्थान से मध्य प्रदेश तक कफ सिरप से हुई मौत के मामले में बड़ा एक्शन जारी है। राजस्थान में अब ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरा अपडेट देखिए इस रिपोर्ट में। कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत पर राजस्थान सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। ड्रग कंट्रोलर सेकंड राजाराम शर्मा पर गाज गिरी है। उन्हें सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने नकली दवाओं की लिस्ट 55 से घटाकर 37 की थी। कैंसस फार्मा की सभी 19 दवाओं की सप्लाई भी रोकी गई है। डेक्स्ट्रो मेथॉर्फन वाली दवा सभी खांसी की दवाइयों की सप्लाई भी रोकी गई है। वहीं राजस्थान सरकार का इस मामले में अजीबोगरीब फैसला सामने आया है। कैंसस कंपनी को सरकार ने जांच रिपोर्ट के आधार पर क्लीन चिट दी है। रिपोर्ट में दवा को स्टैंडर्ड क्वालिटी के मुताबिक माना गया है। सीकर, भरतपुर और झुंझुनू जिले में कफ सिरप के सैंपल लिए गए थे। टीवी 9 पर दवा कंपनी की जांच रिपोर्ट की कॉपी देख सकते हैं। राजस्थान में जहरीले कफ सिरप से 23 दिन में 12 बच्चों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा में 9 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप नहीं देने के निर्देश दिए हैं। सभी बच्चों की मौत का कारण किडनी फेल होना बताया गया है। प्रशासन ने शुरुआत में कुएं के पानी और चूहों के सैंपल जांच किए, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके बाद शक कफ सिरप की तरफ गया। बच्चों की मौत पर जांच रिपोर्ट से बड़ा पर्दाफाश हुआ है। तमिलनाडु एफडीए ने कोल्ड्रिफ्ट कंपनी की जांच की है। कोल्ड्रिफ्ट सिरप में डीईजी तय सीमा से ज्यादा मिली है। सीडीएससीओ की 6 सैंपल्स की जांच में खतरनाक डीईजी नहीं मिला है और एमपीएफडीए ने 3 सैंपल्स की जांच की, वो भी सही मिले हैं। और इधर राजस्थान सरकार ने अजीबोगरीब फैसला लिया है। कैसेंस कंपनी को सरकार ने क्लीन चिट दे दी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार की क्लीन चिट। रिपोर्ट में दवा को स्टैंडर्ड क्वालिटी के मुताबिक माना गया है और क्लीन चिट दी गई है। सीकर, भरतपुर, झुंझुनू से लिए गए थे सैंपल, जिसके बाद जांच हुई थी। टीवी 9 के पास दवा कंपनी की जांच रिपोर्ट। और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींसवर ने क्लीन चिट मिलने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल से दवाएं नहीं लिखी गई। माता पिता ने खुद से बच्चों को दवा दी, इसलिए बच्चों की मौत में डिपार्टमेंट का रोल नहीं। उन्होंने कहा कि हमने विभागीय जांच करा ली, दवाओं में दिक्कत नहीं। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का कहना है कि मामला सामने आते ही जांच कमेटी गठित कर दी गई और दवा की सप्लाई रोक दी गई। जो दवाइयाँ जो जिन माताओं ने अपने बच्चों को दी है वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे दे और उससे ऐसा हादसा हो जाए, इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है। इसके अंदर ये हमारे डिपार्टमेंट के दायरे से बाहर है। जांच में तो हमने जो हमारी दवाइयाँ टेस्ट करा ली है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। सरकार की ओर से मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जब जांच होगी तो सारे विषयों की जांच होगी, कब डिबार हुई, कब इसके टेंडर हुए, टेंडर करने वाला था। जांच कमेटी की जो जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही किसी हल पर पहुंचा जाएगा। और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि राजस्थान में आम जन के हित में जो निर्णय होंगे वो निर्णय किए जाएंगे। कफ सिरप से हुई मौतों पर विपक्ष हमलावर हो गया है। नेता प्रतिपक्ष का राज्य सरकार पर आरोप है, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से दवाएं खरीदी गई। ये टीकाराम जूली की ओर से कहा गया। मामले की हाई लेवल जांच की मांग की गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने भी सवाल उठाए हैं। मौतों पर सीएम और मंत्री चुप क्यों हैं, ये डोटासरा ने पूछा है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो वेंटिलेटर पे हैं, कहीं कोई मॉनिटरिंग नहीं है और इसका नतीजा ये है कि एक्सपायरी डेट की दवाई दी जा रही है, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से दवाई खरीदी जा रही है और लगातार हॉस्पिटल्स के अंदर कहीं गलत ब्लड चढ़ाने से, कहीं गलत दवा देने से
और कहीं डॉक्टर नहीं होने से निर्दोष जाने जा रही है। मैं कहना चाहूँगा इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दूध का दूध और पानी का पानी इसके अंदर किया जाए। देखिए, जो भी है जांच का विषय है, जांच करनी चाहिए सरकार को, लेकिन उससे ज़्यादा गंभीर बात यह है कि इतनी बड़ी घटनाएं होने के बावजूद भी सरकार सोई हुई है। कोई चिकित्सा मंत्री का कोई बयान नहीं है, मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं है। अतिवृष्टि हुई, खुद आपदा राहत मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी कह रहे हैं 200 से ज़्यादा मौतें हो गई। आपकी सिस्टम की लापरवाही के कारण से मौत के शिकार हो गए, उनके लिए आपके पास में 2 शब्द भी नहीं है और 2 मिनट भी नहीं। ये सारी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। इसमें कौन चला रहा है, कहाँ से चल रही है, समझ में नहीं आ रहा। केवल और केवल भ्रष्टाचार हो रहा है